हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय जैन है। मैं आज आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में लेक्चर देने वाला हूं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करने वाले कर्व को कहते हैं। इसको हम समझने के लिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द combination of two goods on the assumption resources are fully and efficiently utilized। कहने का मतलब यह है कि मैं जिन रिसोर्सेज का यूज इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में कर रहा हूं, उन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। सपोज मान लीजिए मैं वीट और राइस इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, और मान लीजिए मेरे पास में लैंड का ये एक पार्ट है। ठीक है जी। अब पहली एजम्पशन कहती है कि मैं इस लैंड का, मतलब जो मेरा रिसोर्स है, उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करूंगा। मतलब लैंड का एक भी पार्ट खाली नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी। अब इस लैंड पे या तो मैं वीट का प्रोडक्शन करूंगा या मैं राइस का प्रोडक्शन करूंगा। अगर मैं पूरी लैंड पे वीट का प्रोडक्शन करता हूं तो सपोज मान लीजिए मेरे को मैक्सिमम 100 टन ऑफ वीट मिलता है। अच्छा जी। अगर मैं पूरा वीट का प्रोडक्शन करूंगा तो सिंपल सी बात है कि राइस का प्रोडक्शन तो मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सिंपल सी बात है, मेरे पास जगह ही नहीं है। अच्छा जी। अगर मैं ये चाहूं कि अगर इस पूरी लैंड पे राइस का प्रोडक्शन करूं तो मान लीजिए मेरे पास में मैक्सिमम 40 टन ऑफ राइस होता है, और अगर राइस का प्रोडक्शन करूंगा तो वीट का जीरो होगा। अच्छा, अब कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि सर आपने यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे 40 क्यों लिखा? तो सिंपल सी बात ये है कि मेरी जो लैंड है या मेरा जो रिसोर्स है वो दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। इक्वली एफिशिएंट का मतलब जरूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे मेरा वीट का 100 होता है तो मेरा राइस का भी 100 हो, क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन की कंडीशंस है अलग अलग होती है। अच्छा जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं राइस और वीट दोनों का प्रोडक्शन करूँ, तो अगर मैं मान लो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाता हूँ, 0 से 10 पे लेके आता हूँ, तो मेरा वीट का प्रोडक्शन क्या होगा? घट जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पास लैंड उतनी की उतनी ही है, तो मेरे को एक का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा अगर मैं किसी दूसरे का बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं राइस का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरा वीट का प्रोडक्शन और घट जाएगा। अगर मैं राइस का प्रोडक्शन 20 से और ज्यादा 30 पे करना चाहता हूँ तो मेरा वीट का प्रोडक्शन और ज्यादा घट जाएगा। अच्छा जी। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई। अगर मैं इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं तो जो कर्व बनेगा उसको हम पीपीसी कर्व कहते हैं। अब कई बार बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी उठता है कि सर आपने राइस के प्रोडक्शन को यहाँ पे 10 से बढ़ाया, यहाँ पे भी 10 से बढ़ाया, यहाँ पे भी 10 से और यहाँ पे भी 10 से। अच्छा, जबकि वीट के प्रोडक्शन को यहाँ पे पहले 10 से घटाया, फिर 20 से घटाया, फिर 30 से घटाया और फिर 40 से घटाया। इस क्वेश्चन पे भी हम अभी आएंगे थोड़ा, जब इस टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे कि भाई बढ़ा तो हम सबका 10-10 से रहे हैं, लेकिन घटा रहे हैं, पहले 10 से घटाया, फिर 20 से घटाया, फिर 30 से, फिर 40 से। ये भी एक पीपीसी की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इस पे हम आगे आएंगे। तो मैं जो अभी ये टॉपिक की बात कर रहा था कि अगर मैं इन कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो जो ये कर्व बनेगा उसको हम पीपीसी कर्व कहेंगे। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? O X Y। यहाँ पे मैं राइस का शो कर रहा हूँ, राइस को मैं नाम दे देता हूँ गुड X, और वीट को मैं नाम दे देता हूँ गुड Y। राइस का कितना था? 10, 20, 30 और 40। 0, 10, 20,
30 और 40, और वीट का कितना कितना था, 40, 70, 90 और 100, तो 20-20 का गैप ले लेते हैं, 60, 80 और 100। अच्छा जी, राइस के 10 पे कितना था वीट का, 90, 20 पे 70, 30 पे 40 और 0 पे 40, मतलब इन दोनों मैक्सिमम लिमिट को मिला देते हैं। अच्छा जी, 0 पे 100, इसको हम नाम दे देते हैं कॉम्बिनेशन ए, इसको बी, इसको सी, डी, और ये जो 0 पे 40 था इसको ई। ठीक है जी, तो जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी और ई, इनको मिला के जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं पीपीसी कर्व। अच्छा जी, अगर इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से देखना हो तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि if the economy uses whole of its resources on the production of wheat, then maximum of 100 ton wheat can be produced. And on the other hand, if the economy uses whole of its resources on the production of rice, then maximum of 40 ton can be produced. Point B, C, D shows different combination of wheat and rice. If we combine all the points together, A, B, C, D and E, we get the curve called PPC curve. तो ये होता है PPC कर्व, जिसके बारे में ये सारा कुछ था। अच्छा जी, अब एक बार हम इसकी सारी की सारी एजम्पशन पे आ जाते हैं। पहली एजम्पशन थी कि मैं जिन रिसोर्सेज का यूज कर रहा था उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कहने का मतलब है कि मैं अगर राइस और व्हीट दोनों पे जिस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ पहले जिस प्रोडक्शन पे, तो उसी टेक्निक का यूज करूंगा। मैं राइस और व्हीट की टेक्निक में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। और ये हमने एजम्पशन पहले ही देख ली थी, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। रिसोर्सेज मेरे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। अगर इक्वली एफिशिएंट होते तो यहाँ पे 100 होता और यहाँ पे भी 100 होता। अच्छा जी, पीपीसी कर्व के बाद में अब कुछ पीपीसी कर्व की हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। फीचर्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी का जो पहला फीचर होता है, लेकिन एक बार फीचर को समझने से पहले मुझे एक पीपीसी की स्पेशल प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। उसके बाद हम पीपीसी के फीचर की तरफ आएंगे। जैसे कि थोड़ा सा हिंट मैंने यहीं पे दे दिया था कि पीपीसी कर्व जो होता है शोज MRT। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो ये पिछला एग्जांपल था उसी को एक्सप्लेन करते हैं। गुड X मैं मान लेता हूँ राइस को और गुड Y मान लेता हूँ मैं व्हीट को। राइस का कितना कितना था यहाँ पे 0, 10, 20, 30 और 40। और व्हीट का कितना था यहाँ पे 100, 90, 70, 40 और 0। अब MRT का मतलब क्या होता है? MRT बराबर होता है डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। डेल्टा Y का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग यूनिट और डेल्टा X का मतलब होता है गेनिंग यूनिट।
ठीक है जी। तो MRT का मतलब होता है गुड x की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप गुड y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसका रेशियो MRT शो करता है। MRT का मतलब रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ गुड y टू गेट वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ x। अब इसमें MRT क्या होगा, आप यहाँ पे गुड y मान रहे हो व्हीट को, गुड y में पहले में MRT कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब गुड y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, यहाँ पे 100 से 90 पे जा रहे हो, 10 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, जबकि गुड x की कितनी यूनिट गेन कर रहे हो, 10 यूनिट। तो रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब एक यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए। इससे अगले वाले कॉम्बिनेशन पे आप गुड y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, 20 यूनिट, और कितना गेन कर रहे हो, 10 यूनिट। तो रेशियो हो जाएगा 2:1। यहाँ पे भी आप कितना गेन कर रहे हो, 10 यूनिट, और यहाँ पे भी आप कितना गेन कर रहे हो, 10 यूनिट, मतलब यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 30। तो रेशियो हो जाएगा 3:1। और यहाँ पे आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 40, मतलब 4:1। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले स्टेज पे कॉम्बिनेशन नंबर B, C, D और E पे जब कॉम्बिनेशन A से B की तरफ गए तो आप एक यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे थे एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए। B से C की तरफ आए तो आप 2 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 3 यूनिट का सेक्रीफाइस, और फिर 4 यूनिट का आप सेक्रीफाइस कर रहे थे गुड x की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि गुड x की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप y की जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। MRT की रेट हमेशा क्या होती जा रही है, इंक्रीजिंग होती जा रही है। तो PPC हमेशा MRT को शो करता है, और MRT की रेट ऑफ MRT इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। MRT की रेट हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पहले गेनिंग यूनिट 10-10 कर रखा था और सेक्रीफाइसिंग पहले 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। तो रीजन यही था कि हमें गुड x की एक्स्ट्रा यूनिट्स पाने के लिए गुड y का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो PPC कर्व हमेशा MRT को शो करता है और MRT की रेट हमेशा इंक्रीजिंग होती है। हम आने वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि MRT की रेट अगर डिक्रीजिंग हो तो क्या होता है, MRT की रेट अगर कांस्टेंट हो तो PPC पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो PPC की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी, PPC हमेशा MRT को शो करता है, और MRT की रेट, MRT का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और MRT की रेट हमेशा इंक्रीजिंग होती है। अच्छा जी, अब आते हैं PPC के फीचर्स की तरफ। फीचर्स ऑफ PPC। PPC का जो पहला फीचर होता है, PPC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। PPC हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है जी। इसका रीजन ये है क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए y का सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ता है। दूसरा, PPC इज ऑलवेज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। PPC हमेशा कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब ये, इसका रीजन ये है, कॉनकेविटी का रीजन ये होता है कि रीजन ऑफ कॉनकेविटी, रीजन ऑफ
concavity is increasing MRT, क्योंकि हमारी MRT की रेट हमेशा इंक्रीजिंग होती है। तो जब MRT की रेट हमेशा इंक्रीजिंग रहेगी तो PPC का शेप क्या होगा, हमेशा कॉनकेव होगा। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या PPC का शेप कॉन्वेक्स हो सकता है या क्या PPC कभी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए PPC की दो प्रॉपर्टी ये होती है कि PPC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, PPC डाउनवर्ड स्लोप करता है, और PPC हमेशा कॉनकेव होता है क्योंकि MRT की रेट इंक्रीजिंग होती है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए Y का सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा जी, तो अब तक हमने क्या क्या किया, PPC की डेफिनेशन, PPC के फीचर्स, और एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी कि PPC हमेशा MRT को शो करता है। डेफिनेशन हमने की थी कि PPC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन द assumption resources are fully and efficiently utilized, technique of production remains constant, with the given resources only two goods can be produced, और लास्ट किया था हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। अच्छा, और PPC की जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी कि PPC हमेशा MRT को शो करता है और MRT की रेट हमेशा इंक्रीजिंग होती है। और फिर PPC के दो फीचर्स थे, PPC हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और PPC इज ऑलवेज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कभी भी ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब PPC की डेफिनेशंस, कर्व बनाने के बाद, फीचर्स बनाने के बाद हम आते हैं चेंज इन PPC। क्या PPC में चेंजेस हो सकते हैं? अब चेंज इन PPC भी हम दो टाइप के देखेंगे, या तो शिफ्ट इन PPC या फिर रोटेशन ऑफ PPC। शिफ्ट के भी दो पार्ट देखेंगे हम, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और रोटेशन का अभी हम देखने वाले हैं। तो क्या जो PPC है गुड X गुड Y, गुड X को मैं राइस का नाम दे देता हूं और गुड Y को मैं व्हीट का नाम दे देता हूं, क्या PPC कर्व पॉइंट A और B से आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है कि PPC अगर मेरे रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाए, मैं जिन रिसोर्सेस का या जिस लैंड का यूज पहले कर रहा था वो लैंड मेरी इंक्रीज हो जाए, या लैंड की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो जाए, या क्वांटिटी में इंप्रूव हो जाए, तो मैं तो ये PPC कर्व शिफ्ट होके AB से A1 B1 हो जाएगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट का क्या रीजन होता है? राइटवर्ड शिफ्ट का पहला रीजन तो ये हो सकता है कि मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर जिस टेक्नोलॉजी का मैं पहले यूज कर रहा था उस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाए। चेंज इन या फिर इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा जी, अगर मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो मेरे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले मैं जो गुड राइस का मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं जो 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा था वो 40 से हो सकता है 60 हो जाए,
और मैं जो गुड वाई वीट का प्रोडक्शन 100 कर रहा था, हो सकता है 100 से 120 या 150 हो जाए, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज, जो मेरी लैंड थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। या फिर मैं जिस टेक्निक का इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में यूज कर रहा था, वो टेक्निक में क्या कर दिया मैंने, इंप्रूवमेंट कर दिया, बेटर टेक्निक का यूज करने लग गया। और अगर मैं बेटर टेक्निक का यूज करने लग गया तो मेरे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल सी बात है। अच्छा जी, ये तो हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। क्या पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मतलब मैं जिन रिसोर्सेज का यूज पहले कर रहा था उनमें कमी हो जाए, उनकी क्वालिटी में कमी आ जाए, तो पीछे की तरफ भी जा सकता है। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कश्मीर में बाढ़ आ गई, तो अगर कश्मीर में बाढ़ आ गई तो उसका पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है कि पीपीसी का जो पहले पॉसिबिलिटी वहाँ पे थी वो पॉसिबिलिटीज कम हो गई, और पॉसिबिलिटीज कम हो गई तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, तो राइटवर्ड शिफ्ट जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या मेरे प्रोडक्शन की टेक्निक क्या होगी, इंप्रूव होगी। अच्छा, इसको अगर मैं और डिटेल से बताना चाहूं तो रिसोर्सेज मेरे किन किन सिचुएशंस में इंक्रीज हो सकते हैं। अब मेरे रिसोर्सेज है वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी, या तो मेरे रिसोर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी या मेरे रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ेगी। अब क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है? सपोज मान लो, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, मेक इन इंडिया का प्लान। अच्छा जी, और क्वालिटी का एक एग्जांपल दे देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। क्योंकि मेक इन इंडिया प्लान से क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया प्लान से बाहर से मेरी कई नई कंपनियां आएगी, नई कंपनियां आएगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे और रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, क्वालिटी का क्या फर्क पड़ेगा? स्वच्छ भारत अभियान से जो मेरे वेस्ट लैंड थी उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा तो मेरा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिटेल से नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज मेरे इंक्रीज किन किन सिचुएशन में होते हैं। या तो मेरे रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ जाए या मेरे रिसोर्सेज की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो जाए, तो फिर ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। अच्छा जी, तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं ये बताना भूल गया था कि शिफ्ट इन पीपीसी या जो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा वो बोथ गुड्स के केस में होगा। यहाँ पे अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन या तो घटेंगे या बढ़ेंगे। तो शिफ्ट इन पीपीसी का रिलेशन दोनों गुड्स से है, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट दोनों गुड्स के केस में होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब रोटेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल गुड के केस में होगा। अब ये रोटेशन कैसे होता है देखो, बेटर टेक्निक फॉर गुड X and constant technique for good Y, OXY। अगर मैं किसी एक गुड के लिए तो बेटर टेक्निक का यूज करूं,
लेकिन दूसरे टेक्निक के लिए दूसरे गुड के लिए उसी टेक्निक का यूज करूं, तो देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे हम गुड एक्स में राइस का ले रहे थे और गुड वाई में बीट का ले रहे थे, तो यहाँ पे हम 40 और 100 का एजम्पशन मान के चल रहे हैं। सपोज मान लीजिए मैं सिर्फ गुड एक्स के लिए बेटर टेक्निक का यूज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ राइस के लिए बेटर टेक्निक का यूज करता हूँ और बीट के लिए उसी टेक्निक का यूज करता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक्स के लिए बेटर टेक्निक का यूज करूंगा तो एक्स के प्रोडक्शन को ही बढ़ाया जाएगा, तो एक्स का प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा। तो अगर मैं तो ये शिफ्टिंग नहीं है, इसको नाम दिया जाएगा रोटेशन, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ गुड एक्स के लिए मैंने बेटर टेक्निक का यूज किया तो गुड एक्स का प्रोडक्शन 40 से 60 हो गया, जबकि गुड वाई के लिए उसी टेक्निक का यूज कर रहा हूँ तो गुड वाई के लिए मेरा प्रोडक्शन होगा वही रहेगा। अच्छा जी, इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बेटर टेक्निक फॉर गुड एक्स। इसका उल्टा भी हो सकता है कि गुड एक्स का प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। अगर मेरे लिए गुड एक्स की टेक्निक क्या हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए। गुड एक्स की टेक्निक, अगर मैं गुड एक्स के लिए अगर पुअर टेक्निक का यूज करने लग जाऊं तो गुड एक्स का प्रोडक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा। अच्छा जी, ये तो था पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है बेटर टेक्निक फॉर गुड वाई एंड कांस्टेंट टेक्निक फॉर गुड एक्स। इस बार मैं ओ एक्स वाई, यहाँ पे था आपका गुड एक्स, ये गुड वाई, ए बी। इस बार मैं यही जो हमने लिए थे 40 और 100, इस बार मैं गुड वाई के लिए बेटर टेक्निक का यूज कर रहा हूं जबकि गुड एक्स के लिए उसी टेक्निक का यूज कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है कि अगर गुड वाई के लिए बेटर टेक्निक का यूज कर रहा हूं तो सिर्फ गुड वाई के प्रोडक्शन को ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक्स का प्रोडक्शन तो फिर वो का वही रहेगा। तो ये हो जाएगा अगर मैं बेटर टेक्निक का यूज करूंगा, बेटर टेक्निक फॉर गुड वाई, और ये था 80। अगर इसका उल्टा हो सकता है, अगर मैं पुअर टेक्निक का यूज करूं या फिर डिग्रेडेशन नाम अच्छा रहेगा यहाँ पे उसकी बजाय, डिग्रेडेशन इन टेक्निक ऑफ गुड वाई। तो कहने का मतलब है कि रोटेशन सिर्फ सिंगल गुड्स के केस में होता है। सिंगल गुड की टेक्निक या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, तो सिर्फ उसी का प्रोडक्शन या घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरा गुड है उसका प्रोडक्शन वो रहेगा। और शिफ्टिंग के केस के अंदर दोनों गुड्स के रिसोर्सेज और टेक्निक या इंक्रीज होगी या बेटर टेक्निक का यूज होगा। तो अभी तक हमने क्या किया, पीपीसी कर्व की डेफिनेशन, पीपीसी की एजम्पशन, पीपीसी के फीचर्स और शिफ्टिंग और रोटेशन। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा,
तो ये था सारा पीपीसी के बारे में। अभी पीपीसी से रिलेटेड और भी काफ़ी कुछ बचा है। पीपीसी और एमआरटी का के रिलेशन को अभी डिटेल से हमने नहीं देखा है। एमआरटी की रेट अगर इंक्रीजिंग हो तो पीपीसी पे क्या होगा, डिक्रीजिंग हो तो पीपीसी पे क्या होगा, अगर एमआरटी की रेट कांस्टेंट हो तो क्या होगा, पीपीसी और एमओसी का रिलेशन क्या होता है, और पीपीसी में अटेनेबल कम्बिनेशन और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं, और पीपीसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू बच्चों।